एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर रिक को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ लग रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं उसकी सीनियर्स को जो कि इसे कहते हैं कि तुमने 2 साल में काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है रिक, तुम सचमुच काफी ताकतवर हो चुके हो, मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। इसकी ये बात सुन के रिक कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने सीनियर के आस पास भी नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं रिक को जो कि एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे आ जाता है ताकि वो अपने आप को रजिस्टर कर सके। यहाँ पे रिक एक पर्ची मांगता है जिसके थ्रू ये यहाँ पे एग्जाम दे सकता है। तभी वो लड़की से कहती कि रिक तुमने मुझे पहचाना क्या, मैं एलिसिया हूँ, हम दोनों एक साथ काम किया करते थे। रिक कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पे सेंट्रल गिल्ड में ट्रांसफर हो चुके हो क्या। ये कहती कि हाँ। इसके बाद ये से कहती कि मैं शौक थी क्योंकि तुमने अचानक से यहाँ पे रिजाइन कर दिया और बाद में मुझे पता चला कि तुमने अपनी जॉब को शिफ्ट कर लिया है, तुम एक एडवेंचरर बनना चाहती हो। तो रिक कहता है कि हाँ मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ, पर सचमुच ये काफी ज्यादा रिडिकुलस है क्योंकि मैं अपने 30s में एडवेंचर बनना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एलिसिया इससे पूछती कि आखिरकार इन 2 सालों में तुमने क्या किया, पर इससे पहले रिक कुछ भी कह पाता यहाँ पे एक एडवेंचर आ जाता है जो कि यहाँ पे एलिसिया को छेड़ने लग जाता है। इसे ऐसा देख के रिक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो एडवेंचर है ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो रिक कहता है कि लगता है उसने ज्यादा पी ली थी। इसके बाद रिक इसे कहता है कि तुम्हें कभी भी यहाँ पे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए जब तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। रिक को यहाँ पे फिर अपने एग्जाम नंबर मिल जाता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ। रिक जब बाहर जाता है तो यहाँ पे अपने सीनियर रेनिट को यहाँ पे उसका इंतजार करने के लिए शुक्रिया करता है, जिसके बाद ये लोग एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। वही हमें गिल्ड के अंदर दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि रिक ने जिस आदमी को बेहोश किया है वो दरअसल एक ए रैंकर है और उसके स्टील में यहाँ पे उसका हाथ भी छप चुका होता है। ये देख के एलिसिया काफी हैरान होती है। सीन फिर एग्जाम के हाथ है जहाँ पे इन लोगों को क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखना था जिससे इनकी रैंक डिसाइड होगी। यहाँ पे जो रिक है उसका जो रैंक है वो एफ आता है जबकि वो इससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। पर बाद में हम देखते हैं जो क्रिस्टल बॉल होता है वो यहाँ पे पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद एक और चीज की टेस्टिंग होती है जो कि होती है पावर की। इस ग्रीन जेली के ऊपर आप जितनी जोर से पंच मारोगे उतना ही आपकी पावर दिखाएगा। ये कितनी भी ताकतवर हमले को ऑब्जर्व कर सकता है और इसकी ट्रेनिंग रिक करके आया होता है जो कि इसके सीनियर ऐश रोकने से सिखाया होता है। वो इसे बताता है कि जब तक तुम्हारा शरीर ताकतवर नहीं है तब तक तुम किसी भी वेपन को यूज कर लो, तुम अपने विरोधी को नहीं हरा सकते। इसी वजह से पहले तुम्हें अपनी बॉडी को डेवलप करना पड़ेगा ताकि तुम उसके ऊपर ट्रेस कर सको। ये इसे बताता है कि ऐसे स्लैम्स को मैं करीब 200 बार तबाह कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिक की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाती है जहाँ पे वो इस गोल्डन स्लैम में डेली 50,000 पंचेस मारता है ताकि वो ताकतवर हो सके। हमें फिर ड्रेमरोड फ्रीड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि नोबल घराने का होता है। यहाँ पे हम देखते हैं मैजिक का यूज करता है अपनी ताकत साबित करने के लिए। यहाँ पे ये फायर बॉल का यूज करता है जो कि उस जेली को जाके लग जाती है और वो जेली थोड़ी सी हिल जाती है। पर ये इस हमले को देख के बिल्कुल भी शौक नहीं होता क्योंकि इसकी जो सीनियर है ड्रैकुला एलिस्टर वो इससे बड़ा फायर बॉल यूज करती थी इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पे रिक की बारी आ जाती है पर एग्जामिनर इसे कहता है कि तुम 30 ईयर ओल्ड एडवेंचर बनना चाहते हो, पर मेरे हिसाब से तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए और ये सब मैं तुम्हारी अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। पर रिक सोचता है कि आखिरकार मेरे एज में एक एडवेंचर बनना क्या गलत है, मैं इन सबको साबित कर दूंगा। और ये जैसी एक जोरदार पंच मारता है जो ग्रीन स्लैम है वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये स्लैम जो है वो एक ए रैंक के एडवेंचर का भी हमला कर सकता है। फ्रेड सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, उसने मेरी स्पॉटलाइट छीन लिया, आखिरकार वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। पर कोई बात नहीं, अगला जो एग्जाम है वो डिफेंस का है और उसमें मैं जरूर से उसे हरा दूंगा। पर हम देखते हैं जो रिक है उसके ऊपर काफी बड़े हमले किए जाते हैं और उसे खरोच तक नहीं आती जबकि उसने अब तक मैजिक भी यूज नहीं किया होता है। ये सब देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अटैकर फिर इसे कहता है कि मैं 5th नेचर मैजिक यूज करने वाला हूँ और मेरे हिसाब से तुम्हें डिफेंस के लिए यहाँ पे 5th नेचर मैजिक को यूज करना चाहिए। पर रिक इसे बताता है कि मैं बस 1st नेचर मैजिक यूज कर सकता हूँ ऑफेंस और डिफेंस के लिए, तो तुम घबराओ मत। अटैकर इसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे माने पे तुम्हारा अच्छा कंट्रोल है पर मुझे नहीं लगता तुम इस हमले को झेल पाओगे। रिक इसे कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो और चुपचाप मेरे ऊपर हमला करो। हम फिर देखते हैं ये जो अटैकर है ये अपना 5th नेचर मैजिक यूज कर देता है इसके ऊपर। पर ये सभी लोग देखते हैं कि रिक को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो यहाँ पे इसके अटैक को रोक देता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे सिल्वेस्टर नाम के एक आदमी आ जाता है जो कि यहाँ का गार्ड होता है। वो इसे पूछता है कि इसे क्या हुआ। यहाँ पे लेडी इसे सब कुछ बता दी थी कि एक एफ रैंक के एडवेंचर ने क्या क्या किया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिक जो है वो अपना रिटन एग्जाम दे देता है। रेनेट फिर से पूछती कि उसका रिटन एग्जाम कैसा गया। ये से बताता है कि वो श्योर है कि उसके 100 में से 100 आएंगे क्योंकि उसके आंसर पहले से उसे पता थे। पर रिक थोड़ा शुरू के एग्जाम को लेकर चिंता में होता है पर वो कहता है कि मैंने काफी अच्छा किया। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे फ्रीड
रीड आ जाता है जो कि इसे कहता है कि तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। रिक इसे कहता है कि क्या हुआ, तुम कहीं खो तो नहीं गए, तुम्हारे माँ बाप क्या है। तभी हम देखते हैं इसकी बहन एंजेलिका यहाँ पे आ जाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को सताने की। इसका भाई से कहता है कि वो 40 साल का बूढ़ा आदमी मुझे यहाँ पे बुली कर रहा था। इसके बाद सुन के रिक कहता है कि मैं 40 का नहीं हूँ, मैं अभी भी अपने 30s में चल रहा हूँ, आखिरकार तुम मेरी बेइज्जती कैसे मार सकते हो। एंजेलिका इसे कहती है कि मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करती हूँ, तुम काफी घमंडी इंसान हो। ये इसे कहता है कि तुम्हें ऐसे अपने ग्लव्स को नहीं फेंकने चाहिए, लॉन्ड्री करना काफी मुश्किल होता है। तभी रेंड इसे कहती है कि उस ग्लव को उठाना, इसका मतलब तुमने यहाँ पे उसके ड्यूल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। हमें फिर ड्यूल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ एंजेलिका रिक को बताती है कि जो भी इस ड्यूल को जीतेगा, सामने वाला आदमी यहाँ पे उसका जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाएगा। तभी यहाँ पे रियनेट इसे बताती है कि जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है वो बी क्लास है, वो काफी ताकतवर है, वो काफी ताकतवर मॉन्स्टर को हरा चुकी है। तो रिक कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं एक F क्लास हुआ, आखिरकार मैं एक बी क्लास के एडवेंचर से कैसे जीत सकता हूँ। तो रियनेट इसे कहती है कि तुम्हें अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है तो उस ट्रेनिंग को याद करो जो कि 2 सालों से तुम करते आए हो। जब तुम उस चीज को याद करोगे तो बाकी चीज तुम्हारे लिए खुद ब खुद आसान हो जाएगी। पर इसकी ये बात सुन के रिक सारी चीजें याद आ जाती है और वो यहाँ पे उल्टे करने लग जाता है। ये फिर इसे कहती कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर पार्टी के एक मेंबर हो, तुम्हें वैसा ही बिहेव करना चाहिए। तो रिक कहता है कि ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी गया और अभी आया इसे हरा के। एंजेलिका फिर से कहती कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाली। इसके बाद एंजेलिका अपनी पूरी ताकत से इसके ऊपर हमला कर देती है और कहती कि लगता है तुम जैसे एफ रैंकर के लिए ये स्पीड काफी ज्यादा होगी, चिंता मत करो, अगला मूव जो है वो इससे भी खतरनाक होने वाला है और उस मूव को मैं मिस नहीं करने वाली। इसके बाद अपनी पूरी रफ्तार से इसके ऊपर हमला कर देती है। पर रिक देखता है कि इसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो होती है, जबकि ये अपनी स्पीड को लाइटनिंग स्पीड कर रही होती है। रिक इसके हमले को डॉज कर देता है। फिर ये से कहते कि बेशक तुमने इस हमले को एक्सीडेंटली अवॉइड कर दिया हो, पर अगला हमला इससे भी खतरनाक है और हम देखते ये अपनी पूरी रफ्तार से इसके ऊपर हमला कर देती है। पर रिक देखता है ये काफी ज्यादा स्लो होती है, तो ये सोचता है कि लगता है रॉयल नाइट्स में ये लड़की नेपोटिज्म के थ्रू भर्ती हुई है, ये इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। तभी ये देखता है यहाँ पे इसका पाँव फिसल जाता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये देख के रिक भी यहाँ पे थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कि ये लड़की सचमुच ताकतवर है, ये दिखावा नहीं कर रही थी। पर किसी तरह रिक इसके हमले को अवॉइड कर देता है और वो सोचता है कि ये टेक्निक इसकी सचमुच काफी खतरनाक थी, अगर मैं इसे अवॉइड नहीं करता तो पता नहीं मेरा क्या होता। एंजेलिका फिर थोड़ा स्मार्ट बनते हुए कहती कि देखा, ये है मेरी ताकत, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली ताकत क्या होती है। बेशक पिछला मूव जो है वो थोड़ा स्लो था, पर ये वाला उससे भी ज्यादा तेज होने वाला है। फिर ये अपनी पूरी ताकत से इसके ऊपर दोबारा हमला कर देती है, पर रिक देखता है इसका जो हमला होता है ये काफी स्लो होता है, तो ये इस हमले को भी यहाँ पे अवॉइड कर देता है और दोबारा मिस होने पे एंजेलिका थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती कि ये वाला मैं मिस नहीं करने वाली और ये पूरी रफ्तार से इसके ऊपर हमला कर देती है। पर इसका पांव दोबारा से फिसल जाता है और ये रिक की तरफ बढ़ने लग जाती है। तभी रिक यहाँ पे एक जोरदार पंच मारता है जमीन पे, जिस वजह से हम देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जो देख के एंजेलिका काफी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि एक एफ रैंकर के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। ये फिर से डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिरकार तुम जैसे एफ रैंकर के पास, जिसने सिर्फ 2 साल पहले एडवेंचरिंग शुरू किया है, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आ सकती है। रिक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तुमसे कितनी देर और लड़ सकता हूँ, पर चाहे जो हो मैं आखिर तक लड़ूंगा। तभी यहाँ पे एंजेलिका से कहती कि ठीक है, मैं सरेंडर करती हूँ। ये यहाँ पे स्मार्ट बनते हुए कहती कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते, इसी वजह से मैं दया करके तुम यहाँ पे जाने दे रही हो। तो यहाँ पे रिक कहता है अगर तुमने हार मान लिया तो हमारे प्रॉमिस का क्या, तुमने कहा था कि जो जीतेगा सामने वाला उसका जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाएगा, इसका मतलब क्या तुम मेरी गुलाम बनोगे क्या। पर इसकी बात सुन के एंजेलिका अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ से भाग जाती है। रेंड फिर से बताती है कि जो रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का वो जल्दी ही अनाउंस होने वाला है और उसी के साथ जो मास्टर ब्रस्टो है और बाकी लोग हैं वो जल्दी ही यहाँ पे आने वाले हैं। इसकी ये बात सुन के रिक कहता है कि क्या वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तब तो बहुत ही चीजें गड़बड़ होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी ये एग्जाम क्लियर करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमें फिर एक कहानी सुनाई जाती है हीरो और एक मॉन्स्टर के बारे में, जो कि एक अल्टीमेट मॉन्स्टर होता है और जिसका नाम काइजर एल्सफेट होता है। हीरो यहाँ पे काफी कोशिश करता है इस मॉन्स्टर को हराने की, पर काफी कोशिशों के बावजूद वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता और अपनी लेगेसी को आगे सौंप देता है। और इसी की कहानी रिक पढ़ता है, जिसके बाद उसे एडवेंचर बनने का शौक चढ़ जाता है बचपन से ही। हम फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे इन सभी को बताया जाता है कि कल जो मॉक बैटल होने वाली है उसे जीतने के बाद ये लोग एडवेंचरर बन जाएंगे। पर यहाँ पे जो रिक है वो
थोड़ी टेंशन में होता है। तो रेनिट इसे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, वो जरूर से इस एग्जाम को पास कर लेगा। एरिक कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर काश मेरी उम्र 10 साल कम होती। इसके बाद रेनिट इसे कहती है कि अगर तुम फेल कर गए इस एग्जाम को तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग ट्रिपल कर देंगे। तभी यहाँ पे रिक का जो कार्ड है वो चमकने लग जाता है, जो कि ये तय करे कि वो पास हुआ है कि फेल। और रिक यहाँ पे काफी अच्छे मार्क्स से पास हो चुका होता है, उसका फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। इसके बाद जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इनकी मुलाकात डायरमोट रास्टर से होती है, जो कि एक क्लास का एडवेंचर होता है। वो इसे बताता है कि मैं ड्यूक डायरमोट के फैमिली से हूँ और मैं सबसे बड़ा बेटा हूं उनका। रेनिट फिर इसे अपना नाम बताती है तो रास्टर कहता है कि आपका नाम भी काफी ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे रिक अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर यहाँ पे रास्टर इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो कहता है कि तुम जैसे ओल्ड मिडिल एज मैन से मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो इस सुंदर सी लेडी से अपनी फीलिंग जताना चाहता हूँ, तुम आखिरकार हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। तभी रिक कहता है कि 2 मिनट रुको यंग मैन, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो ये इसे कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। ये इसे कहता है कि दरअसल ये लड़की और कोई नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये इसे कहता है कि तुम एक एफ रैंक हो और तुम्हारी एज देखी है, तुम इस उम्र में गर्लफ्रेंड पटा रहे हो। रास्टर फिर यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है, साथ ही साथ वो इसका मजाक भी उड़ाता है और इसे ये भी बताता है कि वो एक ए क्लास है, तो उससे ना ही पंगा ले तो ही बेटर रहेगा। वो रेनेट को भी कहता है कि वो ट्रैश को छोड़ के चाहे तो उसके साथ डिनर पे आ सकते हैं, उसके बाद ये दोनों डेट पे जा सकते हैं। पर रेनेट इसे कहती कि नहीं, वो करंटली इसे डेट कर रही है और वो इसे डेट करते रहेगी। रास्टर फिर इसे कहता है अगर मैं गलती से भी तुम्हारे एग्जाम का इंचार्ज बन गया तो अंजाम के लिए रेडी रहना। इसके बाद सुन के रिक सोचता है कि अच्छा यही रहेगा कि रेस्टर में एग्जामिनर ना बने। इसके बाद ये से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने क्लेम किया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। रैंडी से कहती है उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जबकि उसे अच्छा लगा कि यहाँ पे रिक ने उसे काफी सारी प्रॉब्लम से बचा लिया। इसके बाद सुन के रिक थोड़ा शर्मा जाता है। हमें फिर रेस्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है और यहाँ पे शराब पी रहा होता है। तभी यहाँ पे फ्रीड और एंजेलिका आ जाते हैं जो कि इसका पाँव पकड़ के रोने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो फ्रीड है वो इसे सारी चीजें बता देता है कि कैसे एक 40 साल के आदमी ने इन दोनों को हैरास किया, और ये समझ जाता है ये और को नहीं, ये रिक है। रास्टर को लगता है कि रिक ने जानबूझ के इन तीनों का मजाक उड़ाया, इसी वजह से वो काफी भड़क जाता है। वहीं पे हमें यहाँ पे रिक को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा नर्वस लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि रास्टर कहीं गलती से इसका अगला एग्जामिनर ना निकले। वही रैनिट यहाँ पे इसे सहारा दे रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि इसे कहता है कि तुम्हारा नाम रिक है ना। रिक कहता है कि हाँ। ये इसे कहता है कि मेरा नाम लेनिक्स है और मैं यहाँ पे तुम्हारे अगले एग्जाम का इंचार्ज हूँ। ये लेनिक्स को देख के काफी खुश हो जाता है क्योंकि रेस्टर इसका अगला एग्जामिनर नहीं होता। लेनिक्स फिर इसे कहता है ये काफी अनबिलीवेबल है कि एक 30 ईयर ओल्ड रिसेप्शनिस्ट ने अभी अभी अपनी जॉब चेंज करके एडवेंचर बनने की कोशिश की है। ये कहता है कि हाँ मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है। ये कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी डिटर्मिनेशन देख के काफी खुशी हुई, तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई है, मैं काफी ज्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी एडवेंचरिंग जो है वो 24 साल की उम्र में शुरू की थी, पर मैं अभी गिव अप करने ही वाला था। पर तभी मैंने तुम्हारे बारे में सुना और मुझे काफी मोटिवेशन मिला। तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा जिसे तुम अचीव करना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ मेरा एक सपना है जिसे मैं अचीव करना चाहता हूँ। ये कहता है कि हाँ मेरा भी एक सपना था कि मैं एक ए रैंक बन जाऊं जल्दी से जल्दी, पर इतने सालों के बावजूद मैं यहाँ पे सिर्फ बी रैंक को हासिल कर पाया हूँ। पर फिर भी मेरा यहाँ पे गिव अप करने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है, खासकर कि तुम्हें देखने के बाद। तो रिक कहता है कि उसकी उम्र से उसके पैशन को हम जज नहीं कर सकते, ये सचमुच मेरे जैसा है। इसे देख के रिक भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लेनिक्स जब अपने काम से नीचे जा रहा होता है तभी इसके सामने रेस्टर आ जाता है जो कि कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो ओल्ड मैन कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। वहीं पे हमें रिक को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होता है क्योंकि यहाँ पे ये लेनिक्स से मिला होता है जो कि इसी के जैसा होता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इन्हें बताता है कि जो लेनिक्स है उसे एग्जामिनर के तौर पे हटा दिया है क्योंकि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई है और इनका अगला एग्जाम और कोई नहीं, वो रेस्टर डेरमुट लेने वाला है। इसकी ये बात सुन के ये थोड़ा चिंता में आ जाता है। तभी रैंडी से कहती है कि डेरमुट इसका मतलब जो रेस्टर है और बाकी 2 भाई बहनों से तुम्हारी जो लड़ाई हुई थी वो तीनों यहाँ पे भाई बहन है और तुमने तीनों को यहाँ पे सताया है, इसका मतलब रेस्टर तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद सुन के रिक थोड़ा चिंता में आ जाता है। तभी यहाँ पे एडवेंचर बात करते हैं कि रेस्टर जो है वो काफी घटिया इंसान है, तुम जितना उनका अटेंशन ना गेन करो उतना ही बेटर है। ये सोचता है कि मैंने रेस्टर का तो काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर लिया है, वो मुझे अब नहीं छोड़ने वाला। रिक फिर यहाँ पे टेंशन में आ जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब वो क्या करे। रेस्टर अभी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वो चाहकर भी रेस्टर को नहीं हरा सकता क्योंकि वो एक ए रैंकर है और साथ ही साथ उसके पास 1000 स्पेल है। ये फिर कहता है कि अच्छा यही रहेगा कि मैं घर वापस चले जाऊं, वही बढ़िया रहेगा ताकि मैं अपनी जान बचा पाऊं। पर अगर मैं घर गया तो मेरी ट्रेनिंग ट्रिपल हो जाएगी, तो भी मैं मरने ही वाला हूँ। आखिरकार अब मैं क्या करूँ। जब मैंने एडवेंचर बनने की शुरुआत की थी तो सभी लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे और कह रहे थे ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो रेनिट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आपको अपने
अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको उन लोगों को साबित कर देना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं हो। मुझे पूरा यकीन है आप इस एग्जाम को पास कर लोगे और इस परफ्यूम गाय को भी हरा दोगे। जब से आपने एडवेंचरिंग की शुरुआत किया तब से मैं आपके ऊपर भरोसा करी हूँ। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप ये एग्जाम पास कर लोगे। तभी यहाँ पे एक मैजिशियन आ जाता है जो किसे कहता है कि लगता है तुम काफी चिंता में लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भविष्य देख के बता सकता हूँ। रिक इस चीज के लिए मान जाता है तो ये मैजिशियन इसे कहता है कि आओ वो कुर्सी पे बैठो, तभी मैं तुम्हारा भविष्य देख के बता सकता हूँ। और रिक उस कुर्सी पे बैठने लग जाता है। तभी रेंट देखते हैं कि उस कुर्सी के ऊपर यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट किया गया है। इससे पहले वो रिक को रोकती, यहाँ पे वो गायब हो जाता है और इस मुखौटे के पीछे और कोई नहीं, ये फ्रीड होता है जिसने ये सारी चीजें की होती है। रेंट तुरंत यहाँ पे सब कुछ तबाह कर देती है और इसे पूछती है कि आखिरकार उसने उसे कहाँ भेजा है, पर वो कहता है इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वहीं पे हम देखते हैं रिक को जो कि किंगडम के बाहर पहुंच चुका होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पे कुछ लोगों को देखता है जो कि इसे बताते हैं कि वो रेस्टर के यहाँ पे सर्वेंट है जो कि यहाँ पे इसका खेल खत्म करने के लिए है। लेकिन ये कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी डर्टी टिक मेरे ऊपर यूज करने पे। ये लोग इसे बताते हैं कि ये सब यहाँ पे बी रैंक से ले तक ए रैंक तक है और ये सब यहाँ पे रिक को खत्म करने के लिए है। रिक कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रिक के जितने भी सीनियर्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो रिक इनसे पूछता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो लोग इससे पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका तो एक एग्जाम है ना जिसे उसे अटेंड करना है। तभी यहाँ पे एक आदमी कहता है कि आखिरकार तुम लोग अब कौन हो। रिक इन सभी को कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे थे ना, सब लोग इन्हें यही बोलो। पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और कहते कि हमें गुस्सा मत दिलाओ। और उसके बाद ये यहाँ पे ब्रस्टोन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर सिर्फ एक ही वार से इसका जो वेपन है वो पूरी तरह टूट जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या करे। ब्रस्टोन इसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी को तुमने अच्छा ट्रेन किया पर तुम्हारी जो वेपन है वो काफी कमजोर है। ये फिर इसके हाथ को पकड़ लेता है और पूरी तरह इसके हाथ को तोड़ देता है जिससे इसे काफी दर्द होता है। ये फिर इसके हाथ को हील भी कर देता है और कहता है कि अगली बार अच्छे से यहाँ ट्रेनिंग करके आना। वही मिजट यहाँ रिक को कहता है कि लगता है तुम दोबारा से यहाँ पे किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, पर चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इसके बाद ये अपने एक नया इन्वेंशन निकाल लेता है और ये और कुछ नहीं, ये मॉडर्न टाइम की गन होती है जिससे ये सभी के ऊपर फायरिंग करने लग जाता है और सभी को इन गोलियों से काफी बुरी चोट आती है। कोई कोई तो यहाँ पे मर भी जाता है। तभी यहाँ पे एक आदमी एलिस्टर को यहाँ पे अपने चाकू के दम पे ले लेता है और कहता है कि अगर कोई भी हिला तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। पर एक इसे वार्निंग देते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए उसे हाथ मत लगाना वरना वो तुम्हारे लिए बुरा होगा। पर ये गलती से यहाँ पे एलिस्टर को चोट पहुंचा देता है जिसके बाद एलिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सबसे दमदार हमला इसके ऊपर कर देती है और इसी के साथ ये लोग भी यहाँ पे मारे जाते हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि आखिरकार ये लोग है कौन और इतने ताकतवर ये लोग कैसे हो सकते हैं। तो ये ओल्ड मैन इसे बताता है कि लगता है तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है। जिस लड़की को तुमने अभी अभी देखा उसका नाम एलिस्टर ड्रैकुल है जो कि काफी ताकतवर है और उसका मैजिक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वहीं पे मिजट एयरफुट जो है वो यहाँ पे काफी खतरनाक वेपन बना सकता है जो कि आज के समय से काफी ज्यादा एडवांस वेपन है। वहीं पे जो ब्रेवस्टोन एस्ट्रोक है वो काफी ताकतवर है और वो हर तरह का मैजिक जानता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तीनों के तीनों एक एस रैंक एडवेंचरस है। इसकी बात सुन के लड़का हैरान हो जाता है। ये बूढ़ा आदमी फिर इसे बताता है कि इनके पार्टी में टोटल 4 मेंबर है और इनके पार्टी का नाम आर्किस्लियम फीस्ट है। मुझे कभी नहीं लगा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं नहीं देख पाऊंगा, पर अब मैं अच्छे से रिटायर हो सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो एलिस्टर है वो इस जगह को पूरी तरह तबाह कर देती है। उतने में रिक कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा एग्जाम में, मैं दोबारा से इनकी ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहता। वहीं पे हमें यहाँ पे फ्रीड को दिखाया जाता है जो कि रेंट को कह रहा होता है कि आखिरकार कब तक तुम मुझे यहाँ पे ऊंचा उठा के रखोगे। मेरे फैमिली के गार्ड ने अब तक उसे मार भी दिया होगा, वो वापस नहीं आने वाला। पर तभी ये देखता है कि यहाँ रिक वापस आ चुका होता है जिसे देख के ये बिल्कुल हैरान होता है और इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची होती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ये देखता है कि लेनेक्स यहाँ पे आ चुका होता है। ये लेनेक्स से पूछता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ। ये इसे बताता है कि ये सारी चीजें रेस्टर ने मेरे साथ की है। यहाँ पे ये कहता है कि वो इतना ज्यादा गिर गया कि वो मेरे एग्जाम का इंचार्ज बनने के लिए तुम्हारे से उसने ये सब किया। ये कहता है कि उसने मेरे सपनों के बारे में मुझसे पूछा था। मैंने उसे बताया कि मैं अपने विलेज में जाके एक स्कूल खोलना चाहता हूँ और सभी को एक एडवेंचरिंग के बारे में सिखाना चाहता हूँ। पर रेस्टर ने इस चीज के लिए मुझे बहुत मारा और कहा तुम जैसे थर्ड रेट लोग जो है वो यहाँ पे एडवेंचरस बनना चाहते हैं, तुम एक स्कूल खोलना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम थर्ड रेट थे और थर्ड रेट ही रहोगे। लगता है मुझे जैसे लोगों को यहाँ पे सपना नहीं देखना चाहिए क्योंकि हम जितने भी सपने देख ले हम कभी भी उसे पूरा नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तुम्हें भी यहाँ पे इस एग्जाम से विड्रॉ कर लेना चाहिए। पर तभी रिक से कहता है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा सपना देखना चाहते हो कब एज में, कोई भी यहाँ पे तुम्हें रोकने वाला नहीं है और कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा।
वहीं पे हम रेस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे जितने भी लोग एग्जाम देने के लिए आए होते हैं उन सबको हरा चुका होता है और उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रिक आने लग जाते हैं और कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं इस रेस्टर को हरा के रहूंगा, मैं उसे आसमान में फेंक दूंगा सिर्फ एक ही पंच से। हमें फिर रेस्टर को दिखाया जाता है जो कि अब एक और एडवेंचर से लड़ने की शुरुआत कर रहा होता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से इनके रैंक्स देख रहा होता है। ये लड़का फिर हमें बताता है कि मेरा नाम एडोफ है और मैं अपनी एबिलिटीज की मदद से किसी के भी यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकता हूँ, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक रिवर्स और मैजिक कंट्रोल। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक एडवेंचर्स को बनाते हैं और मैं अपने आंखों से किसी के भी ये देख सकता हूँ कि किसका कितना ज्यादा है। जैसे कि ये एडवेंचर जो कि यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि ये ई या एफ क्लास का है और वहीं पे जो रेस्टर है वो यहाँ पे ए रैंक है। और हाँ, जिसका जितना ज्यादा लेवल होगा उसे मैं ज्यादा देर तक नहीं देख सकता क्योंकि उससे मेरी आंखें भी फूट सकती है। इसकी नजर फिर यहाँ पे रिक पे जाती है जो देखने से ज्यादा ताकतवर नहीं लगता, पर जब ये इसे ध्यान से देखता है तो इसका जो लेवल है वो हद से ज्यादा होता है, जो कि ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से इसकी जो आंखें है वो यहाँ पे जलने लग जाती है और ये चिल्लाने लग जाता है। तभी हम एलिसिया को देखते हैं जो कि रेनेट को देखते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें सेनपाई के साथ देखा था, तुम्हें पता है कि सेनपाई कहाँ पे है। ये से बताती कि मैं उसी की पार्टी की एक मेंबर हूँ और हाँ, वो अभी यहाँ पे लड़ाई करने के लिए गया हुआ है रेजेट से। उतने में यहाँ पे एलिस्टर रेनेट को कहती है कि इधर आ जाओ, इधर यहाँ बैठने की काफी ज्यादा जगह है। पर जब ये यहाँ पे आती है तो मिजट इसे कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे बैठ सकती हो। उतने में यहाँ पे ये एलिसिया को भी देखता है जिससे कि ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम बैठ सकती हो, तुम काफी खूबसूरत हो। पर रेनेट इसे कहती है अगर तुम उसके पास बैठी तो वो तुम्हें हैरास करने लग जाएगा, तो बेटर है तुम मेरे पास बैठो। इसके बाद बर्स्टन पूछता है कि आखिरकार हमारा रोकी यहाँ पे कैसा कर रहा है। तो यहाँ पे रेनेट इसे कहती है कि रिक सामा जो है वो काफी अच्छे से इस एग्जाम को पास कर लेंगे। पर एलिसिया कहती है कि जो रेस्टर है वो ये रैंक है और वो ओवर पावर कर देता है कभी कभी एग्जामिस को, वो काफी घटिया इंसान है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे फ्रीड आ जाता है जो कि कहता है कि भाई मेरा बदला इसे जरूर लेना। फिर हम देखते हैं यहाँ पे रेस्टर जो है वो कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आ जाओगे और मेरे गार्ड से बच जाओगे, पर चिंता मत करो, मैं एक नोबल जीनियस हूँ, मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुरंत हरा दूंगा। तो इसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे एडवेंचर किस चीज के लिए बने हो। ये इसे कहता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ काम नहीं था और एक एडवेंचर बनने के लिए और मेरे स्टेटस इंक्रीज करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो रिक कहता अगर ऐसी बात है तो तुम जैसे आदमी से तो मैं कभी भी नहीं हार सकता। रेस्टर इसे कहता कि तुम्हें अपने सीनियर से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खास करके जब उसका लेवल इतना ज्यादा हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लेवल 1 नेचर मैजिक कैसा होता है। इसके बाद ये इसके ऊपर हमला कर देता है, पर रेनेट ने रिक को यहाँ पे एक पीस ऑफ एडवाइस दी होती लड़ाई शुरू होने से पहले। उसने उसे कहा होता है कि अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला करने से पहले उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर उसके ऊपर हमला करो। हम फिर देखते रेस्टर इसे कहता है अगर तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। और रेस्टर इसके ऊपर सेकंड नेचर मैजिक यूज कर देता है जो कि काफी खतरनाक लगता है। यहाँ पे एलिसिया काफी घबरा जाती है तो बर्स्टन इससे पूछता है क्या तुम्हें एक एडवेंचर की स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं ये पता है। एलिसिया कहती कि हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक रिवर्स और मैजिक कंट्रोल, यही 4 फंडामेंटल होते हैं एक यहाँ पे एडवेंचर की स्ट्रेंथ को नापने के लिए। और एक जो होता है जो कि मैजिक रिवर्स होता है वो काफी यंग एज में आपको डेवलप करनी पड़ती है, पर जो सेनपाई है वो ऑलरेडी 30 इयर्स में चालू करे एडवेंचर करने का, तो उनके अंदर ये मुश्किल से ही होगी। ये कहता है कि हाँ, इसी वजह से रिक का जो मैजिक रिवर्स है वो काफी ज्यादा कम है और इसी वजह से उसे यहाँ पे कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था ताकि वो अपने रिवर्स मैजिक को अच्छा कर सके। बर्स्टोन इसे कहता है कि तुम्हें भागते हुए अगले विलेज तक जाना है, पर रिक इसे कहता है कि इन भारी भरकम लोहे के साथ मैं नहीं जा सकता, ये काफी ज्यादा भारी है, इसमें मेरा पाँव भी नहीं उठ रहा। बर्स्टोन इसे कहता है कि काफी हल्का है, ये तो सिर्फ 100 किलोग्राम है, इसमें तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे इसके पीछे बड़े बड़े स्नेक पड़ जाते हैं और इसे भागना पड़ता है। बर्स्टोन फिर इसे बताता है कि उसके लैक ऑफ मैजिक रिवर्स की वजह से मुझे उसे काफी अच्छे से ट्रेन करना पड़ा। हम फिर देखते जो रेस्टर है वो लेवल 4 के नेचर मैजिक का यूज करने लग जाता है जो कि हरिकन कटर होता है, पर यहाँ पे रिक अभी भी यहाँ पे इसे सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है। ये फिर एलिसे को बताता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो हमने स्क्रैच से शुरुआत की थी क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी, और बाकी रही बॉडी कंट्रोल की वो उसे यहाँ पे रेडिट ने सिखाया है। वो ऑलरेडी हम जैसे एस रैंक के एडवेंचर जितना ताकतवर बन चुका है। तो एलिसिया कहती है अगर सैन पे एस रैंक है तो इस बारे में उन्हें पता क्यों नहीं है। यहाँ पे नेट इसे कहती है इस बारे में उसे इसलिए नहीं पता क्योंकि बर्स्टोन ने उसे ये बताने से मना किया है। उसे हमेशा से बताया गया है कि वो एक एफ रैंकर है क्योंकि क्या पता ये ताकत उसे यहाँ पे करप्ट कर दे। वहीं पे हम रेस्टर को देखते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत का यूज करके
के यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर ये देखता है कि इतने सारे हमले करने के बावजूद रिक को एक स्क्रैच भी नहीं होता है, जिस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं अब अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं रेस्टर इसके ऊपर जोरदार पंच मारता है, पर उसके बदले में रिक भी इसे जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से रिक थोड़ा पीछे खिंच जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। ये देख के रिक सोचता है ये टैलेंट और ताकत के साथ तो पैदा हो गया, पर उसके बाद इसने अपनी स्किल्स को कभी शार्प भी नहीं की, जिस वजह से इसके पास ज्यादा मैजिक तो है पर ये ढंग से उसे यूज करना नहीं जानता। इसका मतलब चाहे जो हो जाए मैं इस जैसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं हार सकता। रेस्टर फिर से कहता है कि लगता है तुम्हारा लक अच्छा था कि हम दोनों की टाइम मैच होगी, वरना मैं तुम्हें मार ही देता। पर चिंता मत करो, इस वाले नेचर मैजिक के साथ मैं तुम्हें एकदम ही खत्म कर दूंगा। पर हम देखते जैसे रेस्टर इसके ऊपर हमला करता है, रिक जो है इसके हमले को पूरी तरह ब्लॉक कर देता और कहता है तुम्हारी जो मैजिक है वो सचमुच काफी घटिया है, तुम ठीक से इन्हें यूज करना नहीं जानते। ये देख के यहाँ पे एली से पूछती कि आखिरकार उसने यहाँ पे इसके हमले को ब्लॉक कैसे किया। बर्स्टन उसे बताता है कि उसने अपने मैजिक में काफी हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे काम किया है। वही मिजर्ड बताता है कि रेस्टर ताकतवर तो है पर उसे पता नहीं है कि वो अपने मैजिक को कैसे यूज करे, इसी वजह से वो यहाँ पे फंस चुका है, वो अब नहीं जीत सकता। वही रेस्टर कहता है कि मेरे हिसाब से आज तुम काफी लकी हो, पर तुम्हारा लक अब काम नहीं आने वाला। ये फिर आयरन बॉडी का यूज करता है और रिक तभी इसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से इसे बहुत चोट आती है, पर आयरन बॉडी यूज करने की वजह से इसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होता। इसे कहता है कि लगता है मैं गलत था, तुम यहाँ पे ई रैंक करके एबिलिटीज पोजेस करते हो, ना कि एक एफ रैंक की, और साथ ही साथ तुम जब मेरे ऊपर हमला कर रहे हो तुम यहाँ पे मैजिक का यूज कर रहे हो। पर रिक इसे बताता है कि अब तक तो मैंने यहाँ पे अपने मैजिक का यूज किया ही नहीं, मैं तो अभी सिर्फ बॉडी कंट्रोल कर रहा हूँ। तो रेस्टर इसे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जो मैजिक है वो काफी ज्यादा कमजोर है और तुमने एडवेंचरिंग सिर्फ 2 साल पहले शुरू किया है, तो आखिरकार 2 सालों के अंदर तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए। रिक इसे बताता है कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा टफ थी, मुझे यहाँ पे ड्रैगन की गुफा के अंदर फेंक दिया गया था और जब तक मैं उस ड्रैगन को डिफीट नहीं करता तब तक मुझे वहां से बाहर आने नहीं दिया जाता, और उसी के साथ मुझे एक स्लाइम से भी लड़ना पड़ा था जो कि काफी गंदा था और उसका जो कोर है वो काफी अंदर था और मैं उसे बिना सांस के लड़ा था। इसकी ये बात सुन के एली से कहती है कि ऐसी ट्रेनिंग करने के बाद आदमी क्या 1000 बार मर जाए। ये से कहता है कि हाँ वो काफी बार मर चुका है, पर मैं अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से किसी भी डेड पर्सन को दोबारा से लाइफ में लेके आ सकता हूँ। रिक को यहाँ पे मैंने काफी बार रिवाइव किया है, जिस वजह से उसकी जो बॉडी है वो काफी बार रिबिल्ड हुई है और वो इतना ज्यादा ताकतवर बना है। काफी बार उसे हमने यहाँ पे खाई से फेंका है, वो काफी घबरा रहा था, काफी बार वो झरने से भी गिरा है, जिसके बाद हमने उसे रिवाइव भी किया है। वह रेस्टर रिक की बातें सुन के कहता है कि तुम कितना ज्यादा झूठ बोल रहे हो, ऐसी ट्रेनिंग इम्पॉसिबल है। पर आखिरकार ऐसी इम्पॉसिबल ट्रेनिंग के लिए तुम्हें यहाँ पे कौन सी मोटिवेशन थी जो तुम्हें मोटिवेट किए जा रही थी। ये से कहता है कि मेरे पास एक ड्रीम है जिस वजह से मैं हमेशा मोटिवेट रहता था। ये कहता है कि मुझे अपना ड्रीम बताओ। रिक से बताता है कि मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर काइसर एल्स्पेड को हराऊं। इसकी ये बात सुन के फ्रीड कहता है कि ओनिसामा ये बस एक बेवकूफ है, इसे तुरंत हरा दो। वही रेस्टर कहता है क्या तुम सचमुच सीरियस हो। ये कहता है कि हाँ मैं सचमुच सीरियस हूँ। उतने में एली से कहती ये तो अल्टीमेट मॉन्स्टर है जो कि लेजेंड ऑफ हीरो यामातो में अपीयर हुआ था। तो ब्रोस्टोन कहता है कि हाँ उसे हराना ही हमारी टीम का अल्टीमेट गोल है और हम उसे हरा के रहेंगे। पर रेस्टर कहता है कि दी लेजेंड ऑफ हीरो यामातो ये बस एक बेड टाइम स्टोरी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। रेके से कहता है कि अगर तुम्हें ये स्टोरी लगती है तो ठीक है, तुम्हें वैसे भी इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि हाँ वैसे भी मैं तुम्हारी ये नॉनसेंस क्यों ही सुन रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो रेस्टर है ये अपनी मैजिक का यूज करके रिक को जो है वो यहाँ पे बांध देता है और वो यहाँ पे अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा होता। तभी यहाँ पे जो रेस्टर है वो एक बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और अपने एक ताकतवर मूव बनाने लग जाता है। तो रिक भी अपनी ताकतवर मूव की तैयारी करने लग जाता है। तो रेस्टर इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतने छोटे मूव से तुम मुझे हरा सकते हो क्या। रिक इससे पूछता है कि आखिरकार कितनी बार तुमने इस मूव की प्रैक्टिस किया है। ये कहता है कि ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद इसे सीख गया था। तो रिक इसे कहता है कि तुम्हें पता है इस मूव को मैंने 100 मिलियन टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस किया, तुम्हें क्या लगता है। पर इसकी बात सुन के फ्रीड कहता है कि 100 मिलियन टाइम ये भी इतना बड़ा बेवकूफ है, कोई भी इंसान ये प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं कर सकता। एलिसा कहती है कि ये फिजिकली तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बर्स्टन कहता है कि ये पॉसिबल है अगर तुम स्पेस और टाइम के साथ थोड़ा खिलवाड़ करो तो। रेस्टर फिर कहता है कि एक एग्जामिनर की तरह अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने जा रहा हूँ, देखते हैं कि तुम यहाँ पे जीत पाते हो कि नहीं। इन दोनों के फिर यहाँ पे पंचेस का मुकाबला होता है और हम देखते हैं जो रेस्टर है वो यहाँ पे खाक में मिल जाता है क्योंकि जो रिक का हमला होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। रिक यहाँ पे रेस्टर को पूरी तरह ओवर पावर्ड कर देता है। रेस्टर इससे जीत नहीं पाता और बहुत ही बुरी तरह हारता है, इसकी हालत पतली हो जाती है और आखिर में रिक कहता है कि मेरा सपना अभी भी सही सलामत है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक अपने पार्टी मेंबर से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे सभी
लोग इसे शाबाशी दे रहे होते और कह रहे होते हैं कि जो लास्ट की स्ट्राइक थी वो सचमुच काफी बढ़िया थी। एक ऐसे कहता है कि मैं तुम लोगों के बिना इतना ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाता, तुम सबका शुक्रिया। पर ये लोग कहते हैं कि तुम्हें अपना सर हमारे सामने झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी हमारे पार्टी के एक मेंबर हो। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे रेस्टर आ जाता है, जहाँ पे उसकी बहनों से कह रही होती है कि यहाँ पे मरहम पट्टी कर लो वरना तुम्हारी चोट और ज्यादा गहरी हो जाएगी। तब यहाँ रिक कहता है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा ताकतवर थे, तुम सचमुच एक जीनियस हो, पर एज अ सीनियर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुम मल्टीपल टेक्निक को सीखने की जगह एक ही टेक्निक पे कॉन्सेंट्रेट करो और उसे बार बार सीखो जब तक तुम यहाँ पे वॉमिट नहीं करते थे ब्लड की, तो तुम्हारे लिए वो अच्छा रहेगा। रेस्टर फिर जाते हुए कहता है कि अगली बार जब तुम्हारा यहाँ पे टेस्ट प्रमोशन होगा और अगर मैं तुम्हारा एग्जामिनर दोबारा से बना तो याद रखना अगली बार मैं ही जीतूंगा, मैं तुमसे अब नहीं हारने वाला। हम फिर देखते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि किस किस ने यहाँ पे इस टेस्ट को पास किया और किस किस के नहीं। वहीं पे हम देखते हैं ब्रस्टन और बाकी लोगों को जो कि यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए होते हैं। तो अलेसी कहती है ये सब ठीक रहेगा क्या? ये लोग कहते हैं कि घबराओ मत, बस एंजॉय करो। वहीं पे हम देखते हैं रेनेट को जो कि रिक को कह रही होती है कि रिक समा आप काफी ज्यादा शांत लग रहे हैं, जबकि जब शुरू का एग्जाम था आप काफी ज्यादा नर्वस थे, आखिरकार आपने अपने आप को इतना ज्यादा शांत कैसे रख रखा है? तो ये ऐसे कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे बस कुछ चीजें याद आ गई थी जिस वजह से मैं यहाँ पे शांत हो गया था पूरी तरह। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। मुझे पता है गाइस ये 2 दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बीच में थोड़ा गैप है, पर चिंता मत करिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। इस वीडियो में मैंने इस कहानी के 3 एपिसोड एक्सप्लेन किए शुरू किए, अगला एपिसोड जैसे आएगा वैसे ही मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि रात को भी वीडियो आ जाए उसकी। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल काफी समय से डेड है, क्योंकि मैंने काफी समय से वीडियो नहीं डाल लिया है, पर अब मैं रेगुलर हो गया हूँ अपने चैनल पे, इस पे वीडियो आती रहेगी, इसकी चिंता आप मत करिए। पर हाँ यार, जितनी देर तक आप इस वीडियो को देखोगे उतना ही यहाँ पे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये आगे रिकमेंड होगी। बाकी सब आपके ऊपर है गाइस कि आप इस चैनल को उठाना चाहते हो या नहीं।